द एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 19 की स्टार्टिंग में हम लोग आयरिस को देखते हैं जो कि अकेली खड़ी होकर ट्रेनिंग कर रही होती है। वो याद करती है कि इस तरीके से वो बचपन में भी अपने अपोनेंट को काफ़ी इजीली से हरा दिया करती थी। ये देखकर बाकी सभी लोग आयरिस की तारीफ करने लगते हैं और अब बड़ी होकर हम लोग देखते हैं आयरिस जीत जाती है बुशिन फेस्टिवल। ये देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं अगर प्रिंसेस आयरिस हमारे साथ है तो मिडगर बिल्कुल सेफ रहेगा। एंड अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं आयरिस नाइट बन जाती है जहाँ पर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं एंड उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आयरिस को इस बात पर गुस्सा आता है कि अल्फा ने एक बार उसे कहा था कि ऑडियंस बनकर देखती रहो और शो को एंजॉय करती रहो, कुछ मत करो। और अब जब एकेडमी के ऊपर गुंडों ने हमला कर दिया था तब भी आयरिस कुछ नहीं कर पा रही थी। यह जानकर भी वो काफी ज्यादा गुस्सा थी, जिसके बाद वो अपने डैड के पास जाती है उन्हें डिवाइन टीचिंग के बारे में बताने के लिए। लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कोई भी रॉयल अथॉरिटी नहीं दे सकता हूँ और तुम्हारे गलत एक्शन लेने से हम लोग काफी सारे दुश्मन बना सकते हैं, भले तुम सही हो। और वैसे भी बुशिन फेस्टिवल आने वाला है, ये ऐसा टाइम है जिसमें दूसरे नेशन के किंग गेस्ट बनकर हमारे किंगडम में विजिट करेंगे और इसी वजह से हम लोग डिवाइन टीचिंग के खिलाफ इस समय नहीं जा सकते हैं। ये सुनकर आयरिस दोबारा से रिक्वेस्ट करती है और कहते हैं इस तरीके से हम लोग उन्हें जाने तो नहीं दे सकते हैं। तो उसके डैड कहते हैं तुम इस बात के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट हो कि तुम अपने आप को सही प्रूव कराने के लिए किंगडम को डेंजर में डालना चाहती हो। और अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है। आयरिस अपनी डैड की बात याद करके काफी ज्यादा गुस्से में होती है। वो कहने लगती है मैं प्रूव करूंगी कि मेरे पास पावर है। और अब अगले सीन में हम लोग कागनो को देखते हैं जो कि उसी वीआईपी सेक्शन में बैठा होता है। वो कहने लगता है ये जगह तो काफी ज्यादा अच्छी है, मेड को कुछ भी पूछो वो हमें ला कर देती है, वो भी फ्री में। तभी हम लोग देखते हैं प्रिंसेस आयरिस आकर उसे गुड मॉर्निंग करके उसके साइड में बैठ जाती है। कागनो भी उसे गुड मॉर्निंग करता है और अब आयरिस कागनो को कहती है क्या तुम अपनी बहन को आज चेयर करने आए हो, जिस पर कागनो कहता है हाँ। जिसके बाद कागनो आयरिस से पूछता है क्या तुम आज यहाँ पर दोबारा बैठोगी, तो बताती आज मेरा एक और मैच है, इसी कारण से मुझे कोई भी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं मिली है, इसलिए मैं यहीं पर बैठूंगी। जिसके बाद आयरिस की नजर कागनो की कॉफी पर जाती है जो कि वो पी रहा होता है। वो कहने लगती है क्या ये वही है जो कि मित्सु गोशी शॉप पर बिकती है, मुझे इसकी स्मेल तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन ये थोड़ी सी कड़वी है। तो कागनो से कहता है क्या तुमने इसके अंदर दूध और चीनी डालकर इसे एक कॉफी मिल्क बनाकर कभी पिया है। तो आयरिस कहती है नहीं, तो ये होता क्या है। तो कागनो से बताता है कि ये एक मैजिक स्पेल की तरह जैसे कि सारी कॉफी एक जैसी टेस्ट करती है। ये सुनकर आयरिस भी वैसा ही करती है जैसे कागनो ने कहा था। जिसके बाद उस कॉफी को पीती है जो कि इसे काफी ज्यादा डिलीशियस लगती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं गार्ड बियट्रिक्स को रोक रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि आप तलवार लेकर अंदर नहीं आ सकती हो और तो और तुम्हें अपना इनविटेशन कार्ड भी दिखाना होगा। तभी आयरिस उन गार्ड के पास जाती है और कहती है इन्हें अंदर आने दो, इन्हें मैंने इनवाइट किया है, ये बेट्रिक्स द वॉर गॉडेस है। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये वही लेजेंडरी एल्फ सोर्स मास्टर है। जिसके बाद आयरिस और बेट्रिक्स आकर कागनो के साइड में बैठ जाते हैं। कागनो मन में कहने लगते हैं क्या ये लोग मेरे साइड में ही बैठेंगे। वहीं कुछ लोग आके बेट्रिक्स से कहने लगते हैं काफी लंबा समय हो गया, आपने अपना चेहरा पब्लिक में नहीं दिखाया है। तो बेट्रिक्स उनसे कहती है एक्चुअली मैं अपनी भतीजी को ढूंढ रही हूँ जो कि मेरी जैसी ही दिखती है, तो क्या उसे किसी ने देखा है। जिस पर सभी लोग मना कर देते हैं। जिसके बाद एक लेडी बेट्रिक्स से कहती है अगर आप एक कॉम्पिटिटर से पूछोगी तो शायद से उसे पता होगा, तो क्या कोई कॉम्पिटिटर है जो कि आपकी नज़र में हो। जिस पर बेट्रिक्स सीड कागनो का नाम बोलती है और कहती है सीड के ऊपर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट तो है और मुझे लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये सुनकर कागनो से कहते हैं नहीं मैं नहीं बनूंगा। तो कागनो के साइड में बैठा हुआ बंदा बेट्रिक्स से कहने लगता है कि ये तो एकेडमी का सिर्फ एक स्टूडेंट है और ये तो नाइट बनने के भी काबिल नहीं है, इसकी बहन है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करती है। ये सुनकर आयरिस सभी से कहती है कोई बात नहीं, अगर बेट्रिक्स ऐसा सोचती है कागनो स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वह जरूर बनेगा। वहीं कुछ लोग बेट्रिक्स के बारे में बातें करने लगते हैं। वो कहने लगते हैं बेट्रिक्स दिखने में तो वीक लग रही है, तो क्या वो सच्ची में एक वॉर गॉडेस है। ये सब सुनकर कागनो कहने लगता है कि बेट्रिक्स के अंदर काबिलियत तो है इसलिए वो वॉर गॉडेस कहलाई जाती है, लेकिन वो अपने आप को इतनी नॉर्मल शो करती है कि किसी को नहीं पता चलता कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं पर्व को जो कि रोज के फादर को एक मेडिसिन पिला रहा होता है उन्हें अपने कंट्रोल में करने के लिए। पर्व कहते हैं दवाई काम तो करती है लेकिन जो भी इसे पीता है उसके अंदर से काफी गंदी स्मेल आती है। और अब पर्व अपने गुंडों को कह देता है कि इसके ऊपर परफ्यूम लगाओ जिससे कि स्मेल कवर अप हो जाए। जिसके बाद पर्व किंग से कहने लगता है कि मुझे तुम पर दया आती है, रुको मैं तुम्हें रियश्योर करता हूँ, मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि रोज तुम्हें बचाने जरूर आएगी। अगर वो अच्छी बच्ची बनकर मुझे बस की दे देती तो मैं उसे फ्रीली घूमने देता। तभी पर्व याद करता है कि हाँ रोज के अंदर तो पोजेशन के सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, इसका मतलब रोज कल्ट के एक्सपेरिमेंट के लिए एक मटेरियल है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं पर्व स्टेडियम की तरफ जाने लगता है। वो कहता है अगर रोज नहीं आई तो मैं अपनी पपेट का यूज करके मिडगर किंगडम के किंग को मार दूंगा, इस वजह से दोनों किंगडम में लड़ाई हो जाएगी, इसी कारण से ओरियाना किंगडम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर्व कहते हैं तैयारियां हो चुकी है पपेट लीडर को मिडगर किंगडम का अगला किंग बनाने के लिए और मेरा 100% सक्सेस का चांस तब होगा जब मैं आयरिस के मैच के दौरान एक्ट करूंगा। और अब पर्व कहते हैं लेकिन मुझे चिंता है मुंडेन मन की, क्योंकि उसके बैकग्राउंड के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चला और ये भी हो सकता है कि वो एक अंडरवर्ल्ड का निवासी है, लेकिन आखिरकार वो यहाँ पर आया क्यों है। उसे लड़ने के लिए मैंने काफी सारे सोल्जर को डिप्लॉय कर दिया है, लेकिन अब मुझे चिंता है शैडो गार्डन की, आखिरकार वो कैसे रिएक्ट
करने वाले हैं इस बारे में। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं जब पर्व और किंग बेट्रिक्स के सामने से जा रहे होते हैं। बेट्रिक्स उनसे कहती है तुम में से बदबू आ रही है। ये सुनकर पर्व को गुस्सा आ जाता है। वो बेट्रिक्स से कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग से इस तरीके से बात करने की। ऐसा बोलने के बाद पर्व गार्ड को कहता है इस लड़की को यहाँ से बाहर ले जाओ। तभी आयरिस पर्व को रोकती है और कहती है ऐसा मत करो, ये मेरी गेस्ट है, इसका नाम बेट्रिक्स है, द वॉर गॉडेस। ये सुनकर पर्व काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहने लगता है तो ये है वो लड़की जिसने अपने अंदर हीरो के ब्लड को अवेकन किया था। और अब बेट्रिक्स पर्व से माफी मांगती है। पर्व भी उसे माफ कर देता है और कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था आप कौन हो। और अब वो वहां से चला जाता है ये कहकर कि बुशिन फेस्टिवल को रिलैक्स होकर एंजॉय करना। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं पर्व सोच रहा होता है कि आखिरकार बेट्रिक्स यहाँ पर कर क्या रही है। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढकर उसे मारना होगा, लेकिन मैं उसे मारूंगा कैसे? वो तो आयरिस से भी तलवारबाजी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर्व को डाउट होने लगता है कि क्या वो मिडगर के किंग को अब मार पाएगा। जिसका जो कहते हैं नहीं, मैं उसे जरूर मारूंगा, जब तक रोज अपना अपीयरेंस देगी सब कुछ ठीक रहेगा, मुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, रोज यहाँ पर जरूर आएगी। और अब पर्व की नजर कागनों के ऊपर जाती है जो कि दुबक कर छुप कर भाग रहा होता है। वो कहने लगता है पोटी आई है। उसे देखकर पर्व कहता है व्हाट द। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं क्लेयर अपने अपोनेंट से लड़ रही होती है, जहाँ पर वो अपने अपोनेंट को हरा देती है। ये देखकर पर्व कहने लगता है कि क्लेयर के अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन वो मेरे लिए कोई भी थ्रेट नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं अगली बारी होती है आयरिस की स्टेडियम में जाने के लिए। वो वहां से जा रही होती है, वहीं पर सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं हमें पता है आप जरूर जीतोगी। वहीं आयरिस कहने लगती है ये चीयरिंग ही मेरी ताकत है, मैं लोगों से ये सुनना चाहती हूँ कि जब तक आयरिस हमारे साथ है तब तक हमारे किंगडम सेफ है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं आयरिस और मुंडेन का मैच शुरू होने वाला होता है। आयरिस कहती है बिना किसी शक के मुंडेन एक काफी पावरफुल अपोनेंट है, इसके सामने खड़े होकर भी मुझे इसके अंदर से कोई भी ताकत सेंस नहीं हो रही है, लेकिन इसके अंदर कोई ना कोई बात तो है। और अब आयरिस कहने लगती है चाहे कुछ भी हो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जरूर जीतूंगी, इसे हराकर मैं सब कुछ लगा दूंगी, अगर ये कुछ छुपा भी रहा है तो मैं उसे सामने ला दूंगी, मैं इसे एक हिट में खत्म कर दूंगी। और अब हम लोग देखते हैं जैसे मैच शुरू होता है आयरिस देखते हैं कि उसका सर उसकी बॉडी से कटकर अलग हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग कागुनो की बहन को देखते हैं जो कि टाउन में कागुनो को ढूंढ रही होती है क्योंकि कागुनो अपनी सीट पर नहीं होता है। उसके वहां से जाने के बाद हम लोग देखते हैं रोज को जो कि अरीना की तरफ ही आ रही है। और अब अचानक से आयरिस की आंख खुलती है, वो पीछे आकर अचानक से गिर जाती है। वो देखते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। वहीं मुंडेन उसे कहने लगता है तुम हमला नहीं करोगी। तभी आयरिस को रियलाइज होता है कि उसकी इंस्टिंक्ट को पता लग गया था कि आयरिस मरने वाली है, इसलिए वो अपने आप ही पीछे हट गई। और अब आयरिस दोबारा खड़ी हो जाती है। वो कहती है डरना नहीं, अगर तुम डर गए तो तुम्हारा अपोनेंट तुम्हें और ज्यादा ताकतवर लगेगा। और अब आयरिस जैसे आगे बढ़ने वाली होती है उसे लगता है कि उसका पैर कट गया, लेकिन उसका पैर तो वहीं पर होता है। ये देखकर आयरिस सोचने लगती है कि क्या ये कोई इल्यूजन है, लेकिन वो मुझ तक पहुंचा था। इसका यही मतलब है कि मुंडेन की स्ट्राइकिंग रेंज पूरे अरीना में फैली हुई है। और अब दूसरी जगह हम लोग रोज को देखते हैं। वो कहने लगती है मैं वीआईपी एरिया तक पहुंचने वाली हूँ, लेकिन मुझे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिला। तभी सामने चलकर उसे पता लगता है आगे काफी सारे कल्ट के लोग मरे हुए हैं। और अब जैसे रोज पीछे मुड़ती है उसे शैडो गार्डन दिखाई देती है। वहीं बीटा जो कि अपना मुंह छुपाई होती है वो रोज को कहती है आगे बढ़ो और अपने मिशन को पूरा करो। जिसके बाद हम लोग वापस आयरिस को देखते हैं। उसे लगता है वो कट गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कहने लगती है ये मुंडेन की आंखें हैं और इसके हल्के से हिलना, ये छोटे छोटे कारणों की वजह से मुझे लग रहा है कि मैं इल्यूजन में फंस रही हूँ। आयरिस कहती है कि ये कोई भी आर्टिफैक्ट का यूज नहीं कर रहा है, बल्कि ये इसकी खुद की असली स्किल है। अगर ये ऐसा कर पा रहा है तो इसका मतलब ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल बंदा है। वहीं ऑडियंस बातें करने लगती है कि क्या आयरिस डर रही है, इसलिए वो पीछे हट रही है। ये सुनकर आयरिस को गुस्सा आ जाता है और अपनी फुल पावर निकालती है। वो कहने लगती है खुद को कंफ्यूज मत होने दो, एक जगह पर खड़े मत हो, भले ये इल्यूजन हो या फिर तलवारबाजी, मैं सबको एक ही बारी में खत्म कर दूंगी। ऐसा बोलने के बाद आयरिस मुंडेन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो नोटिस करती है कि मुंडेन के हाथों में तो तलवार ही नहीं होती है। वो ये देखकर हैरान होती है कि मुंडे ने अभी तक अपनी तलवार म्यान से बाहर ही नहीं निकाली है। तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सब एक इल्यूजन है। इतने में उसे रियलाइज होने वाला होता है मुंडे ने उसकी तलवार को साइड में कर देता है और अब आयरिस को गले से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। और अब मुंडे ने आयरिस के ऊपर बैठा बैठा कहने लगता है क्या हुआ, मैं तो बस शुरू होने वाला था। वहीं आयरिस काफ़ी ज़्यादा शौक में होती है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है। ये देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं। वो कहते हैं ये हो ही नहीं सकता, आयरिस हार कैसे गई। वहीं पर अब आयरिस के फादर भी डिसअपॉइंट होकर वहां से चले जाते हैं। तो पर्व की तो फटी की फटी रह जाती है आंखें। वो कहने लगता है आयरिस बिना कोई मूव किए ही हार गई। तुम उसे ये कहना चाहते हो कि उसके पास ऐसे तरीके की स्किल है, मैं जिस स्ट्रॉन्गेस्ट डार्क नाइट को जानता हूँ वो भी ये नहीं कर सकता है। वही हम लोग बेट्रिक्स को देखते हैं जो कि सामने देखकर कह रही होती है कि ये तो काफी अमेजिंग टेक्निक है, मुझे उससे लड़ना है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर रोज आने लगती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर खुश हो जाता है। वो रोज से कहने लगता है तो तुमने फाइनली डिसाइड कर ही लिया वापिस आने की। वहीं पर रोज अपने डैड से माफी मांगती है, उसने जो कुछ भी किया उसके लिए, और अब जो आगे वो मिस्टेक करने वाली है उसके लिए भी। आयरिस कहती है कि मैं उसी पाथ को फॉलो करूंगी जिस पर मैं बिलीव करती हूँ। ये सुनकर किंग खुश हो जाते हैं। वो उसे कहते हैं मैंने तुम्हें माफ किया। ये देखकर पर्व किंग से कहने लगता है तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं तो तुम्हें ये कहने के लिए नहीं कहा था। और अब रोज काफी तेजी से अपनी तलवार लेकर आगे आ रही होती है तो पर्व किंग को आगे कर देता है। वहीं पर रोज रुकती नहीं है बल्कि वो किंग के ऊपर तलवार मार देती है। और अब मरते मरते भी किंग रोज से कहकर मरते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी बेटी, और इसी के साथ वो मर जाते हैं। ये देखकर पर्व रोज से कहने लगता है क्या तुम्हारे अंदर ह्यूमैनिटी है भी, तुमने बिना किसी थॉट के अपने फादर को मार दिया।
वहीं पर रोज अपनी तलवार को अपने गले पर रखकर खुद को मारने वाली होती है और कहती है कि ये मेरा फाइनल एक्ट था। ये देखकर पर्व अपने गुंडों को भेजता है रोज को रोकने के लिए। वो गुंडे रोज को मारने वाले होते हैं, लेकिन तब यहाँ पर मुंडेन की आवाज आती है। वो कहने लगता है रोज से, तो तुमने अपनी चॉइस ले ली। ऐसा बोलने के बाद मुंडेन अचानक से खिड़की तोड़कर पीछे से आ जाता है और अब जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मार देता है। ये सब देखकर रोज को अपने बचपन की झलक याद आती है। वहीं मुंडेन अब कहने लगता है अपनी आइडेंटिटी छुपाने का अब कोई फायदा नहीं है, जिसके बाद वो अपने असली फॉर्म शैडो में आ जाता है। वो अपना नाम शैडो बताने वाला होता है, लेकिन तभी रोज उसे कहती है तुम्हारा नाम स्टाइलिश बैंडेड स्लेयर है। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं ये कैसा नाम हुआ। रोज शैडो से कहने लगती है उस दिन वो तुम थे जिसकी इतनी खूबसूरत तलवारबाजी स्किल थी। जिस दिन मैंने सबसे पहले तुम्हें तलवारबाजी यूज करते हुए देखा, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक तलवारबाज बनूंगी। और अब हमें रोज के बचपन की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर रोज को कुछ गुंडों ने बंदी बना लिया था। वहीं पर कागनो आता है अपना मुंह छुपाकर और वो उन गुंडों को मारने लगता है ताकि वो उनके पैसे ले सके। वहीं ये सब रोज भी छुपके से देख रही होती है। उन गुंडों को मारने के बाद कागनो वहां से जाने लगता है, तो रोज उसे रोकती है और उसे पूछते तुम कौन हो। तो कागनो थोड़ा सोचता है और उसे कहता है मैं तो सिर्फ एक स्टाइलिश बैंडेड स्लेयर हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से चला जाता है। और अब सीन प्रेजेंट का आता है। रोज शैडो से कहने लगते हैं कि तुम उस उम्र में भी किसी से नहीं डरते थे और तुम हमेशा बुराई से लड़ते आ रहे हो, और यहाँ पर मैं देखो जो कि अपने पेन को खत्म करने के लिए खुद को मारने वाली थी। मेरे पास ताकत तो है लड़ने के लिए, लेकिन मैं काफी डरी हुई हूँ। ये सुनकर शैडो से कहता है अपने सर को ऊपर करो, तुम्हारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शैडो की बात सुनकर रोज कहती है मुझे पता है, और अब वो वहां से भाग जाती है। वहीं अब पर्व रोज को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शैडो अपनी तलवार से उसको वहीं पर रोक देता है। और अब पर्व अपने रीएनफोर्समेंट को बुलाने लगता है, लेकिन कोई भी नहीं आता है। और अब पता लगता है पहले ही शैडो गार्डन ने पर्व के सारे रीएनफोर्समेंट को मार दिया है। वहीं बिएट्रिक्स कहती है मैं लड़ूंगी शैडो से। ये सुनकर शैडो भी स्माइल करता है। और अब हम लोग देखते हैं उनके बीच में काफी जोर से टकराव होती है। उनके टकराने की वजह से एक सोनिक वेव आती है, जिसके कारण से वो पूरी जगह टूटने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर पर्व वहां से भाग जाता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं बिएट्रिक्स और शैडो दोनों अब टेरेस पर आकर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और दोनों को एक जैसी टक्कर दे रहे होते हैं। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर आप लोग को पसंद है तो जरूर लाइक करके जाना, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।